भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांति हो, इस प्रकार का आत्मनिर्भर भारत का धरती पर प्रयोग उतारने का काम खुद के ट्रैक्टर से श्रीमान गडकरी जी ने किया है। और इसी के लॉन्चिंग में उपस्थित हमारे आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र जी, हमारे कैप्टन साहब और अमित भाई, आप सब प्रेस के दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हमारे एमपी भी है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे विजनरी लीडर गडकरी जी हमेशा ही ऐसे नए नए विचारों और नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें बातें करते हैं, ऐसा नहीं, स्वयं उसमें रुचि लेकर उसको धरती पर उतारने की कोशिश करते हैं। कई पॉलिसियों में बदलाव करने के लिए आग्रह करते हैं और उसी के पीछे उनकी मंशा एक ही होती है कि देश का किसान कैसे सशक्त हो। मैकेनाइजेशन की शुरुआत हुई और आज भी हम जिसको मैकेनाइजेशन कहते हैं उनमें मतलब कि एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन भारत में का मतलब ट्रैक्टर है और मशीनें अभी भी भारत में हम अपने एग्रीकल्चर में लगी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं 1 महीना पहले एक ऐसा मशीन बनाया राजकोट की एक कंपनी ने कॉटन को पिक करने का, और एक सीड कंपनी ने ऐसा सीड बनाया क्योंकि कॉटन में 4-5 पीक आते हैं, तो लेबर इश्यूज इसमें बहुत बड़े हैं। तो ये भी विचार चल रहा था, तो उन्होंने ऐसा सीड बनाया कि उसका एक ही पिकिंग आए, और उन्होंने ऐसा मशीन बनाया कि जिसको मशीन से पिक हो जाए। तो ये अभी ऐसी अवस्था में है हमारा एग्रीकल्चर कि वो यहीं से उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। उसी में फ्यूल, पेट्रोलियम और उसका इथेनॉल बनाना, और ये भी हमारे वेस्ट से, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, ये भी वर्तमान में यहाँ पराली की जो दिल्ली के आसपास के चारों राज्यों की सीमाओं में किसान को भी नुकसान कर रही है, पॉल्यूशन को भी नुकसान कर रही है, और उसके लिए चारों राज्य सरकार और भारत सरकार कई रुपयों का खर्च भी कर रही है। फिर भी इसका चाहे इतना ठीक से अंजाम हम नहीं दे रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का यदि धरती पर अवतरण होता है तो दोनों समस्याओं का एक साथ समाधान हो जाए। ऐसी अच्छी इनोवेटिव बात को आज की सलूनी शाम पे आपने अपने ही घर पे इसका लॉन्चिंग किया, हमें इसका साक्ष्य बनने का अवसर दिया। ये पेट्रोल डीजल आयात, मुझे पता है गडकरी जी ने एक हमारे मंत्रियों के छोटे दल की बैठक में बताया था कि हमारा भारत का जो इंपोर्ट है उसमें डीजल, पेट्रोल और एडिबल ऑयल, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, इसी पर ही हम सिर्फ नियंत्रण कर सके या इसी के इंपोर्ट को हम कर सके तो देश की ताकत बढ़ाने में, देश की क्षमता बढ़ाने में, देश की समृद्धि बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। उसी दिशा में बहुत ही उज्जवल आशा का किरण आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने का एक कदम आज आपने खुद ही इनिशिएटिव करके अपने ही घर पे लिया है। इसके लिए आपको तहे दिल से भारत के किसानों की ओर से, भारत के कृषि विभाग की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय धर्मेंद्र जी से विनती करता हूँ कि ये आप फ्यूल की जो भी पॉलिसियाँ हैं, इसमें गोबर से बने हुए गैस को और ये बायोमास से बने हुए गैस को आपकी उदारता से इसको समाविष्ट करने का प्रयास कर ही रहे हैं, उसमें आप भी कामयाब हो, इसकी आपको भी शुभकामना देता हूं। गडकरी जी, मुझे आपने साक्ष्य बनाया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। भारत के किसानों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। श्री जनरल वीके सिंह जी टू एड्रेस अस। नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके सामने गडकरी जी ने दिखाई है, जो कि उनकी विजन और उनके प्रयोगशाला के अंदर जिसकी शुरुआत हुई,
और मैं तो इसका साक्षी हूँ कि जब भी उनके साथ बैठते हैं तो कोई ना कोई नई चीज़ वो ज़रूर बताते हैं जिससे देश का भी काम हो, जिससे आत्मनिर्भरता के अंदर सामान्य मानवी का फ़ायदा हो, पर्यावरण का फ़ायदा हो और देश की बचत हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे सड़क बनाने का कार्य हो, चाहे ग्रीन हाईवेज़ का काम हो, चाहे अब जिस तरीके से उन्होंने बायोगैस और बायोमास को किस तरह वेस्ट टू वेल्थ के अंदर कन्वर्ट करना है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर इस चीज़ के ऊपर सब हमारे किसान बंधु चल पड़ेंगे तो जिस आमदनी की उनकी अपेक्षा है शायद उससे ज़्यादा कमाएंगे और उससे सबका भला होगा, पर्यावरण भी अच्छा होगा। मैं नितिन जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आशा करता हूं कि आप इसी तरह हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे ताकि हम और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय गडकरी जी, विस्तार से गडकरी जी ने हम सभी को एक कल्पना दिया है वेस्ट टू वेल्थ में आने वाले दिनों में हम कहां तक जा सकते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। ये 3 विषय पे माननीय गडकरी जी ने एक सविस्तार टेक्निकली और उसकी फाइनेंशियल साइज और उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये क्या होगा उसको विस्तार से उन्होंने बताया है। ये पर्याप्त है, इतना ही है। मैं उस तीनों विषय पे थोड़ा थोड़ा विषय जोड़ना चाहूँगा। देश में जितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है इसको अगर दुनिया के साथ हम तुलना करें, आज विश्व की भारत तीसरे नंबर की एनर्जी कंज्यूमर है। चाइना और अमेरिका के बाद भारत नंबर 3 एनर्जी कंज्यूमर। ये एक तुलना है। दूसरी एक तुलना अगर स्टैटिस्टिक्स हम देखें, भारत की पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन एवरेज की 1/3 है। इतने में हम 3 नंबर। जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा, इस बजट में भी सबसे ज़्यादा पैसा मोदी जी ने गडकरी जी को दिया है रोड बनाओ, पीयूष भाई को पैसा दिया है रेलवे बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट में बनाओ, सिंचाई बनाओ। हमें काम दिया गया है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, रिफाइनरी, पाइपलाइन, फर्टिलाइजर प्लांट, ये सब जब बनेगा देश की एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। इन दिनों में देश में 70% घरों में बिजली पहुंची है, एलपीजी पहुंची है। अभी तो हम लोग इस बजट को मिला के मैं कहूँ 400 जिले में पाइप नेचुरल गैस की कनेक्शन हम कर रहे हैं काम। इस बजट में कहा गया है कि और 100 जिला में जोड़ दो। इसके अर्थ आबादी के लगभग 85-90% लोगों तक पाइप नेचुरल गैस सीएनजी पहुंचेगा। ये सब काम जब होगा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा और विश्व की सारे रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल एनर्जी अथॉरिटी की रिपोर्ट हो, आईईए की हो, बीपी ग्लोबल की रिपोर्ट हो, एसएनपी की रिपोर्ट हो, ब्लूमबर्ग की हो या ओपेक की हो, सारे लोगों की एक अनुमान है आने वाले 10 साल के बाद विश्व की नंबर 1 एनर्जी कंज्यूमर भारत बनेगा। अगर यह स्थिति है, और प्रधानमंत्री जी ने 2015 में COP21 में ये कह के आए हैं कि हम यद्यपि प्रदूषणकारी देश नहीं है, हमारे कारण प्रदूषण बढ़ा नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग हमारे कारण नहीं हो रहा है, फिर भी एक जिम्मेवार नागरिक के नाते हम अपना एनर्जी ऐसे बनाएंगे, हीट ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि हमारी कार्बन एमिशन घटेगा। नेट जीरो की ओर हम प्लानिंग बना रहे हैं। इसकी सबसे बड़ा उपक्रम है रिन्यूएबल एनर्जी और उसमें बायो एनर्जी। सोलर एनर्जी में भारत बड़ा पावर बन चुका है। बायो फ्यूल्स में
जैसे अभी नितिन जी ने कहा, अभी अगर मैं आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलईडी प्रोग्राम, सारे घरों को बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य, BS6, गैस आधारित अर्थनीति, सोलार और बायोफ्यूल को मिलाऊं, ये सारे को मिलाएं तो हमारी एक नया ऑल्टरनेटिव एनर्जी मॉडल बन रहा है। और उसमें सबसे कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे नितिन जी ने खुद ही कहा, भारत की एनर्जी कंजम्पशन की 18 से 20% ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से है। ये अभी ज़्यादातर डीजल से चलता है। रेलवे डिपार्टमेंट ने इस सारे को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे कन्वर्ट कर रहा है। नितिन जी और हम दोनों लगे हैं ये कैसे और क्लीन एनर्जी की ओर जाएं। हम पेट्रोल डीजल की कंपनियां नहीं है, हम एनर्जी की रिटेल करने वाले कंपनी है। इसलिए हमने जो देश में बायो CNG बनाएगा, अभी हमें खुशी है, हमको कहा गया उत्तर प्रदेश के एंट्रप्रेन्योर आए हैं, हमारे गुप्ता उसकी बड़े अच्छे एंट्रप्रेन्योर, ये स्टार्टअप है, ये नया भारत है। ये लोग जब आएंगे, मैं भी हिसाब कर रहा था, आप तो 35 मिलियन टन बनाओगे, सिर्फ CBG बनाओगे, आपने कहा पराली से। मेरे पास एक, कितना उसकी कंफर्म मैं आपके सामने कहूँ, ये थोड़ा और मैं उसकी रिसर्च कर रहा हूँ। हमें कहा गया 600 मिलियन मेट्रिक टन, कृषि विभाग की कोई जानकारी हमको मिली, 600 मिलियन मेट्रिक टन बायोमास उपलब्ध है भारत की खेतों से, शहरों से, जंगलों से। उसी को अगर हम एनर्जी कन्वर्जन आधा भी कर दें, भारत की एनर्जी आवश्यकता ग्रीन हो जाएगी, इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट ग्रीन एनर्जी से आ जाएगी। हमारी कल्पना है 5, जैसे जी गडकरी साहब ने कहा, 5000 CBG प्लांट हम लगा रहे हैं, हम हैंड होल्ड कर रहे हैं, मिनिमम ऑप्टेक गारंटी दे रहे हैं। आज हमारी देश के किसान प्रोड्यूस के ऊपर MSP मांग रहे हैं, जो हम सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। हम आगे चल के उसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को भी MSP देने हैं। एथेनॉल में हमने दिया, CBG में हम देने के वादा किया। कितना भी कोई CBG देश के किसी भी कोने पे बनाए, हम उसको खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। गडकरी साहब कुछ दिन पहले हमें बुलाए, बोले देखो आप खरीदने का गारंटी दिया, अच्छी बात है, ऐसे व्यवस्था करो, मैं ट्रांसपोर्ट विभाग से अनुमति दे रहा हूँ इंजन की, ARI उनकी इंजन जैसा ट्रैक्टर, खुद अपना ट्रैक्टर को उन्होंने कन्वर्ट कराया। आप जो CBG से CNG बनाएगा, आप उसको बिक्री करने का अनुमति दे दो। हमें बधाई देता हूँ गुप्ता को, गुप्ता उस काम पे लगे हैं। हम खूब शीघ्र पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हमारी एनर्जी, हमारी काम है रिटेल लाइसेंस देने का। हम CBG में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रिटेल आउटलेट खुल सकता है, उसकी अनुमति जल्दी ही हम दे देंगे। इसीलिए देश में जो भी कहीं CBG बनेगा, उसको बिक्री करने की व्यवस्था भी कर लिया जाएगा। मैंने एक हिसाब लगाया, अभी गेहूं, चावल, दलहन तीनों की इसी 2021 की वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने लगभग 2,60,000 करोड़ रुपया की MSP में सब्सिडी दिया है। MSP सब्सिडी खरीदा है, MSP में सरकार की ग्रांट गई है। आने वाले दिनों में जो रास्ता मोदी जी ने बनाई है, जिसमें गडकरी साहब, रूपाला जी, तोमर साहब, VK सिंह जी, हम लोग उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। उसमें इसी साल हमने एथेनॉल 8.5% इकट्ठा किया, 20,000 करोड़ रुपया की, उसमें से हमने इकोनॉमी नहीं बनाई। CBG और एथेनॉल ये दोनों को मिलाए, हम आने वाले 2-4 सालों के अंदर 1 लाख करोड़ की एडिशनल इनकम किसानों के खाते में हम पहुंचाने वाले हैं। ये काम शुरू हो गया है, देश में अनेकों प्लांट बनना शुरू हो गया है, अनेक एथेनॉल कैपेसिटी बढ़ा ही रहे हैं। नया एथेनॉल कैपेसिटी करने के लिए, नया एथेनॉल CBG प्लांट के लिए बैंकों ने सस्ते ब्याज पे ऋण देने की नीति भी बना ली है। रिजर्व बैंक ने उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के खाते में जोड़ दिया है। SBI एक SPV बना के उसको लोन तेजी से दे रहा है। नए उद्यमी बनेंगे,
वितरित उद्यम केंद्र सब होगा। माने 5000 सीबीजी प्लांट, कल्पना करिए भारत के हर एक जिले में 5-6 प्लांट बन जाएगा। छोटे मोटे हर एक कस्बे में एक प्लांट बन जाएगा, वही सीबीजी बनेगा। ऐसे ट्रैक्टर जैसे आज आपके सामने आपने दिल्ली में देखा, ऐसे ही गाड़ियां, ये तो ट्रैक्टर चलाए, ट्रक चलेगा, 2 व्हीलर चलेगा। नितिन जी ने सीबीजी से 2 व्हीलर बनाने के लिए काम भी करवा लिया है। कार भी, जो सीएनजी गाड़ी दिल्ली में आप चलाते हैं वही सीबीजी में चलेगा, वही इंजन चलेगा। इसलिए आने वाले दिनों में देश की एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। ये सारे एनर्जी हम अल्टरनेटिव एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी से ले आएंगे। सीबीजी, एथेनॉल, उसमें बड़ा उपक्रम होगा। उससे आगे इस बार बजट में और एक गुरुत्वपूर्ण काम उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन बनाया है। इस बार सारे हाइड्रोजन स्टेक होल्डर्स को मिला के हम आने वाले दिनों में हाइड्रोजन प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडरशिप कैसे लें। सोलार में आज हमने लिया, आज बायोफ्यूल्स में हमसे ब्राजील आगे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो योजना हम लोग, हमारी टीम ने बनाई है, हम लोग आने वाले 2-4 साल में विश्व की 1 नंबर एथेनॉल उत्पादनकारी देश बन सकते हैं। इसीलिए मित्रों, इसी में किसानों की आमदनी दुगनी होगी, नए रोजगार सृजन होगा, गांव की अर्थनीति बदलेगी, कचरा साफ होगा, स्वास्थ्य की फायदा होगा, पर्यावरण की फायदा होगा, अर्थनैतिक सशक्तिकरण होगा और कुल मिला के एक नई एम्पावरमेंट होगा। उसमें गरीब, महिला, गांव आधार पे रहेगा। ऐसे ही आज एक अच्छा दिन है। आज सीएनजी और सीबीजी से सीएनजी से ट्रैक्टर, उसी दिशा में आज 12 फरवरी नया एनर्जी की दुनिया में एक मील की पत्थर लंबे समय तक रहेगा। मैं सारे स्टेक होल्डर को बधाई देता हूं। मैं माननीय गडकरी जी के पास आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि को आभार, धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में हम सभी को जोड़ने के लिए नमस्कार। So today we are also signing an agreement with them. They are installing one CBG unit in Karnataka. So they are converting 500 tractors into CNG. And so this is also an implementation program for us. So I would request Sir to come. मुबारक हो सर। पर